सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन काली लिनक्स सीरीज। ओके, और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 इंस्टॉलिंग एंड सेटअप ऑफ काली लिनक्स लाइक प्रो, एक प्रो लेवल के यूज़र की तरह कैसे काली लिनक्स को सेटअप करना है। मिस मत करना वीडियो। बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ इंस्टॉलेशन नहीं आपको पता चलेगा, बहुत सारे सीक्रेट डिटेल्स यहाँ पर आपको पता चलेंगे लैब सेटअप के रिगार्डिंग, जो कि कोई नहीं बताता। और आप जब किसी के वीडियो को देखकर लैब फॉलो करते हो ना, तो आपसे एरर आती रहती है। वो चीज़ कंप्लीटली फिक्स हो जाएगा अगर आपने इस तरीके से लैब सेटअप किया तो। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना कोई भी डाउट है, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा वहाँ पर। बात होती है कि सिस्टम रिक्वायरमेंट, बट यहाँ पर एक टैग है गेट काली अप एंड रनिंग। काली लिनक्स को हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, सेटअप करते हैं अच्छे तरीके से, जो कि हैकर अटैकर प्रोफेशनल्स इस्तेमाल करते हैं अपनी लैब डिज़ाइनिंग के लिए। सिस्टम रिक्वायरमेंट सबसे पहला टूल होता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए। भाई कि हमें पता तो होना चाहिए कि ये जो टूल या जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इंस्टॉल करने वाला हूँ, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंपैटिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोग देखें, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप सर्वर के अंदर काली लिनक्स डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बट मिनिमम लैपटॉप में या डेस्कटॉप में या मोबाइल टैबलेट में आपका ये रैम और ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आप वर्चुअल मशीन पर इंस्टॉल करते हो या स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करते हो। प्रोसेसर आपका AMD इंटेल दोनों चलेगा। आपका 64 बिट का होना चाहिए, यानी कि आप इंटेल AMD कोई भी प्रोसेसर है, दोनों होगा, 64 बिट आर्किटेक्चर का होना चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप यहाँ से अपना टास्क मैनेजर ओपन करो और यहाँ से जस्ट आप अपना परफॉर्मेंस चेक करो एंड नाउ यू कैन सी। तो हमारा प्रोसेसर CPU पर आप आ जाओगे, यहाँ पर दिखा देगा। तो ये हमारा क्या AMD है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 64 बिट का है या कितने बिट का है। तो वो चेक करने के लिए जस्ट आप यहाँ से आप एटलीस्ट देख सकते हो कि हमारा AMD और क्या है, और 64 है या जो भी अपडेट है। ये चीज़ चेक करने के लिए सिंपल आप यहाँ से लिखो CMD, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आपको लिखना है लाइक WMIC एंटर, एंड यहाँ पर आपको लिख देना है CPU। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर आपको बैंडविड्थ मिल जाएगा कि 64 बिट का है या क्या है। तो सिंपल ये कमांड से आप पता कर सकते हो। इज़ दैट क्लियर? तो ये इजीली आपका कंफर्म हो गया कि आपका रिक्वायरमेंट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेकेंड, 2 GB रैम होना चाहिए। तो ये टास्क मैनेजर से ही आपको पता चल जाएगा, जो भी आपका यहाँ पर था मेमोरी। तो मेमोरी देखो अभी हमारे सिस्टम पर टोटल कितना दिखा रहा है, लाइक दोनों स्लॉट हमारा फुल है, 14 GB फ्री है, 18 GB यहाँ पर, सॉरी 8 GB आई थिंक कुछ यूज्ड में है। तो अप्रॉक्स में हमारे पास 24 GB के रैम में जो इन यूज्ड अवेलेबल दिखा रहा है, अपडेट यहाँ पर है कितना मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसफ़र रेट के साथ यहाँ पर है, ये भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर कम से कम आपका 4 GB या 8 GB होना चाहिए, है ना। अगर 4 GB 8 GB है तो आसानी से आप इसका सेटअप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, तो आप इसको मैच कर लेंगे। एंड 20 GB फ्री स्पेस होना चाहिए आप जिस भी लोकेशन पर इसको इंस्टॉल करना चाहते हो। तो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर कितना फ्री स्पेस होना चाहिए, 20 GB। तो अभी हमारे डिस्क के अंदर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कैपेसिटी 1 TB का है, और इसके अंदर कितना स्पेस खाली है क्या है, यहीं पर मैं राइट क्लिक करूँगा, डिस्क मैनेजमेंट में आ जाऊँगा, और मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ कि इसके अंदर अभी हमारे पास अगर देखा जाए तो मैं डी ड्राइव और ई ड्राइव ये दो है। तो डी ड्राइव यहाँ से आप चेक करो, डी ड्राइव, और यहाँ से देखो तो अभी यहाँ पर 9% फ्री है। और यहीं पर ई ड्राइव की अगर मैं बात करूँ ई, तो ई हमारा 50% फ्री है, यानी कि हमारे पास इनफ स्पेस है। फ्री स्पेस देखो 150 GB है, 55 GB है। तो हमें कम से कम कितना चाहिए, हमें चाहिए 20 GB। तो हम इस दोनों में से किसी भी पार्टीशन में कर सकते हैं, यानी कि हमारे सिस्टम पर इनफ स्पेस है। सी ड्राइव में भी हमारे सिस्टम पर काफ़ी स्पेस है। ओके, ये भी आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया। आपके सिस्टम पर USB सपोर्ट करने के लिए, DVD राइटर वगैरह के लिए तो होगा। तो आज DVD से कोई नहीं इस्तेमाल करता, लगभग में USB से सभी यूज़ करते हैं। तो एटलीस्ट USB पोर्ट आपके कंप्यूटर सिस्टम पर होना चाहिए। मोबाइल में इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें भी होना चाहिए। ओके, लाइव बूट करने के लिए और इन सारी चीज़ों के लिए। वर्चुअल मशीन के लिए VMware या वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए। तो मैं यहाँ से दिखा दूँ, VMware भी हमारे पास यहाँ पर है। VMware प्लेयर आप ले लेना। ओके, VMware प्लेयर,
और VMware प्लेयर फ्री में आप इंटरनेट से जाओगे मिल जाएगा, या तो फिर आप ले लेना फ्री में वर्चुअल बॉक्स। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। वर्चुअल बॉक्स है यहाँ पर, यस, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ये तो इन दोनों में से कोई भी एक सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड कर लेना है। ये सभी सॉफ्टवेयर का डाउनलोड लिंक और सारी चीज़ें मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। ओके, उसके बाद आपके वर्चुअलाइजेशन आपके बायोस से इनेबल होना चाहिए अगर आप VMware वर्चुअल बॉक्स पर यूज़ कर रहे हो तो। अब ये चेक करने के लिए अगेन मुझे अपने सिस्टम इस पर आना होगा, CPU पर आना होगा, और यहाँ से देखना होगा वर्चुअलाइजेशन इनेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि दैट्स ऑल, कि हमारा यहाँ तक तो काम सब कुछ ओके है। वर्चुअलाइजेशन के लिए VMware या वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होना चाहिए। तो दोनों सॉफ्टवेयर फ्री में आपको मिल जाते हैं। ओके, और दोनों सॉफ्टवेयर के लिए आप यहाँ पर आ जाएंगे और लिखेंगे लाइक सिंपल वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड। ओके, तो वर्चुअल बॉक्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्लिक करना है। और विंडोज़ के लिए आप ले रहे हो, किसके लिए, तो विंडोज़। और जस्ट यहाँ से देखो ये लगभग में छोटा सा एप्लीकेशन है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, इसके बाद आपको VMware चाहिए, तो VMware प्लेयर फ्री डाउनलोड लिखेंगे। VMware की वेबसाइट से तो मुश्किल है डाउनलोड करना, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन और सारी चीज़ें अब मांगता है। तो यहाँ गाइडलाइन है, आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो, बट आप किसी थर्ड वेबसाइट पर जाकर भी इसका डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखो फ्री में जस्ट क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, है ना, तो ये आपको मिल जाएगा। कोई भी वेबसाइट पर जाना तो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर लेना वो सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि वेबसाइट या इंटरनेट उतना सेफ़ नहीं रहा आजकल। तो एडवांस यूज़र के लिए रास्पबेरी पाई ये तो ठीक है, रास्पबेरी पाई वगैरह उन लोगों के लिए है। और रिक्वायरमेंट मिनिमम 8 GB SD कार्ड, ठीक है, वो तो अलग है कि अगर आप मोबाइल के अंदर या टैबलेट के अंदर इसको इंस्टॉल कर रहे हो तो कम से कम 8 GB का मेमोरी कार्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद रनिंग काली लिनक्स ऑन वर्चुअल मशीन। अब इसका सेटअप कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें 3 सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। ओके, या 2 सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए ही चाहिए। एक तो VMware प्लेयर चाहिए जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, और हमें काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लेना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले काली लिनक्स को वर्चुअल मशीन पर सेटअप करते हैं। ओके, इसके लिए स्टेप 1 डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्चुअल सॉफ्टवेयर। तो ऑलरेडी हमारे पास VMware प्लेयर मैंने यहाँ से डाउनलोड कर रखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये VMware प्लेयर हमारा आ गया। तो उसके बाद ये क्या कह रहा है, पहला स्टेप तो हमारा कंप्लीट है और इंटरनेट से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। स्टेप 2 इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर एंड इनेबल वर्चुअलाइजेशन। ओके, वर्चुअलाइजेशन इनेबल है, बायोस ओपन करेंगे, वहाँ से जाकर कर लेंगे, नहीं तो 100% आपका बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। स्टेप 2 गेट दी काली लिनक्स ISO आर प्री बिल्ट वर्चुअल इमेज फ्रॉम दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ काली लिनक्स। ओके, ISO अगर डाउनलोड करोगे तो उसको आपको मैनुअल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, बट अगर आपने लाइक प्री बिल्ट वर्चुअल मशीन इंस्टॉल किया तो ये इजी होता है, डायरेक्टली आप उस मशीन को इंस्टॉल यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ और लिखता हूँ काली लिनक्स सेंटर, और यहाँ से काली लिनक्स की वेबसाइट पर आना है और यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक करना है। कुछ नहीं करना है आपको, वर्चुअल या इमेज, यही 2 चीज़ यहाँ पर कह रहा है। कह रहा है कि अगर आपने ISO फाइल लिया तो भाई मैनुअली स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, और प्री बिल्ट लिया आपने तो फिर यहाँ पर वर्चुअल बॉक्स हमें लेकर इंस्टॉल करना है। तो पहले हम लोग वर्चुअल बॉक्स पर इसका सेटअप कर लेते हैं, उसके बाद मैनुअल इंस्टॉलेशन भी देख लेंगे, मुझे तो दोनों बताना है, ठीक है। तो थर्ड स्टेप हमने डाउनलोड कर लिया, दोनों इमेजेस में डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर देखो दोनों इमेजेस के लिए एक बार मैं यहाँ से क्लिक कर लूँगा, और ये 64 बिट एप्पल के लिए अगर है तो यहाँ से आप डाउनलोड करना, नहीं तो x86 64 के लिए यहीं से डायरेक्टली क्लिक करके 4 GB की फ़ाइल है डाउनलोड कर लेना। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्लिक किया और ये हमारा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल, करना कुछ नहीं, देखो डाउनलोडिंग हमारा स्टार्ट हो गया। सो ये बहुत जल्दी हमारा इधर कंप्लीट हो जाएगा। 24-5 GB की फ़ाइल है, तो आई थिंक 10-15 मिनट के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसके अलावा मैं यहाँ से बैक करता हूँ वर्चुअल मशीन के लिए भी, यहाँ से तो मैं VMware इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप वर्चुअल बॉक्स लेते तो वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर लेते। तो क्या आप यूज़ कर रहे हो, VMware प्लेयर या वर्चुअल बॉक्स, जो आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। मैं यहाँ से VMware ले लेता हूँ।
इसके अलावा बाकी कुछ नहीं, देखो यही वाला लेना है रिकमेंडेड। ओके, तो 3.2 GB टू ये। बट लेट मी चेक, क्या मेरे सिस्टम पर पहले से तो इसका यसो या कुछ अवेलेबल तो नहीं है। लेट मी चेक। तो हमारे पास काली लिनक्स, काली लिनक्स का कोई भी वर्जन हमारे सिस्टम पर अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ये भी हमारा हो गया, मतलब डाउनलोडिंग के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जस्ट हमारा ये डेवलपर के लिए ब्राउज़र है, इसलिए ये प्रॉपर काम नहीं करता। आप लोगों का कोई एरर नहीं आएगा, राइट। तो ये मैंने यहाँ तक कर दिया। अब इमेजेस जैसे ही हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगी दोनों, फिर हम यहाँ से अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब नॉर्मली वर्चुअल या VMware पर हम लोग इसका सेटअप कर लेते हैं, बूट कर लेते हैं और फिर इसको डन करते हैं। उसके बाद हम लोग डुअल बूट के बारे में भी सीखेंगे और फिर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ISO फाइल से इंस्टॉलेशन भी सीखेंगे नए ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो डाउनलोडिंग का वेट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर मेरा VMware वाली फ़ाइल तो डाउनलोड हो गया। ISO फाइल के लिए मुझे जस्ट दोबारा से यहाँ पर आकर और जस्ट इसको इंस्टॉल कर लेना है। वीकली आर एवरीथिंग, ओके। तो यहाँ पर सब कुछ इसके अंदर है। सॉरी, मुझे कंप्लीट ऑफलाइन इंस्टॉलर ये वाला डाउनलोड कर लेना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो इंस्टॉलर फाइल है मैं इसको बस कंटिन्यू रखता हूँ। तो ये 4.1 GB है और ये कंप्लीट अभी हो जाएगा। इसको होने देते हैं और फाइनल मैं यहाँ से इसका सेटअप स्टार्ट करता हूँ। सेटअप स्टार्ट करने के लिए सिंपल मैं अपने कंप्यूटर पर आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक डी ड्राइव मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है। मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास ऑलरेडी, ओ माय गॉड, ऑलरेडी हमारे पास 24.4 वर्जन अवेलेबल है। बट ठीक है, मैं इसको एक काम करता हूँ, इस वाले फ़ाइल को हटा देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ से क्या करना है, अपना डाउनलोड वाला फ़ोल्डर ओपन करना है और यहाँ से ये जो ISO फाइल है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, फाइनली ये जो भी हमारी फाइल है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा और फाइनल इसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है अगले स्टेप में। ओके, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे यस, अभी इस पर हम राइट क्लिक करते हैं और इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बट ऑलरेडी हमारे पास एक एक्सट्रैक्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपका जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, मैं यहाँ से दिखा दूँ कुछ इस तरीके से, और ये इसी लोकेशन पर कह रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको इस पर्टिकुलर फाइल को एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, इसके अंदर रख देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको लॉन्च कर देता हूँ। ठीक है, हमारा फाइल देखो, एक्सट्रैक्ट नाउ पर क्लिक किया और ये एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया। ये आपको वर्चुअल जो इमेज आपने डाउनलोड किया है इससे जस्ट इस तरीके से कर लेना है। जैसे हमारा ये सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो जाएगी फाइल, इसको क्लोज़ करना है और फाइनली यहाँ से आप क्लिक करके एक फाइल होगा यहाँ पर, ये इस तरीके के आइकन का, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ऑटोमेटिक इसके साथ ओपन हो जाएगा। बट मैं इसको क्लोज़ कर दिया और मैं यहाँ से होम पर आता हूँ, ओपन अ वर्चुअल मशीन पर क्लिक करना है और फाइनली मैं माई कंप्यूटर ओपन करता हूँ। मैंने डी ड्राइव के अंदर एक वर्चुअल मशीन और एक सिक्योरिटी नाम से, आई थिंक यस, नेटवर्क सिक्योरिटी नाम से यहाँ पर डायरेक्टरी है। इसके अंदर मैंने न्यू फोल्डर बनाया था, इसके अंदर ये इमेज रखा हुआ है। इसको मैं जब भी ओपन करूँगा, अब यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली हमारा मशीन ही लॉन्च होगा और मैं यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। थोड़ी बहुत एडिटिंग, जैसे 2 GB रैम है, मैं 4 GB कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इनफ स्पेस है। अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपका लिखा भी था यहाँ पर। 4 प्रोसेसर की जगह मैं 2 प्रोसेसर कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ या 2 कर देता हूँ, इनफ है। 80 GB हार्ड डिस्क है, ओके है। नेट मैं नेटवर्क अडॉप्टर लेता हूँ, बाकी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और फाइनली मैं यहाँ से करता हूँ फिनिश, प्ले करता हूँ वर्चुअल मशीन को और ये हमारा फर्स्ट बूट काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर हो जाएगा। ओके, सो या दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ काली लिनक्स। ओके, अभी इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेटअप और चेंजेस करने हैं।
तो इंस्टॉलेशन के बाद ही हम लोग ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम काली और पासवर्ड भी काली होता है। आप लॉगिन कर लेंगे एंड यू कैन एक्सेस योर कंप्लीट लिनक्स हियर। ओके, आप इसको कंप्लीट यहाँ से क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ओके, वॉलपेपर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। डेस्कटॉप सेटिंग वगैरह पर कुछ इस तरीके के वॉलपेपर होते हैं। मैंने जस्ट ब्लैक वॉलपेपर लगाकर छोड़ दिया। बस आप आगे काम करिए, जो भी आपको काम करना है, जैसे भी सेटअप करना है। ओके, उसके बाद हमारे पास इंस्टॉलेशन जो है ISO फाइल का मैनुअल है। मैनुअल के लिए हम नई वीडियो में आएंगे और फिर सेटअप के बाद काली लिनक्स को प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।